सीएम साहब चले गए। सीएम साहब का तो मैं खैर इसलिए कदर करता हूँ को चीफ मिनिस्टर है, चलो बना ले, 30 अरब ले जाते हैं ले जाएं, लेकिन कम अज कम मेरे पश्तून बेल्ट में, मेरे इलाकों में कम अज कम मुझे 1 अरब तो दे दें। मुझे 1 अरब का स्कीम नहीं मिल रहा है और यहाँ पे स्पोर्ट छोड़ो, ये 2 लाख रुपए मुझे देते हैं, ये बाढ़ में जाए, मैं ये 2 लाख रुपए अपने नौजवानों के लिए फकर और वो कर लूँ। कोई तकसीम तो इंसाफ की बुनियाद पे होना चाहिए। ये तो नहीं जिसका चले वो कर ले। कोई मिनिस्टर बना हुआ है तो एमपी का कोई ख्याल नहीं रखता है। कोई तरीका है, कोई इंसाफ है? अगर हम ना बोले, हम आज तक खामोश बैठे हुए हैं तो इसलिए बैठे हुए कि हम इधर हिस्सा है तो हिस्सा इसलिए नहीं है कि इंसाफ को हम कर लें। कोई हमारे तबकियों के और उन लोगों डिपार्टमेंट तो इन अदारों को भी कह रहा हूं कि कम अज कम अगर पश्तून पुरअमन है तो आप पश्तूनों को जो है वो साइड पे रखते हो। अगर बलोचों पे कोई गड़बड़ हो रहा है तो उनको दे रहे हो। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, बलोचिस्तान को पुरअमन चाहते हैं। तो इसका मकसद तो यह नहीं है कि आप हमें डिजॉल्व ही कर दो, हमें डिलीट ही कर दो, कम अज कम हमारे इलाकों को तवज्जो दे दो। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। पहले तो मैं जावेद तरीकी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमेशा हर डिपार्टमेंट्स के हवाले से क्वेश्चंस भी लाते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं और हमें थोड़ा सा वो एहसास भी दिलाते हैं। हर पीएनडी हो, पीएनडी से लेकर स्पोर्ट्स तक, ये इनका कमाल है। हकीकत में मैं इसकी ये सिफत इसलिए पहले भी किया था कि हर चीज़ पे इनकी नज़र होती है। स्पोर्ट्स में ये मैडम साहिबा को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं इस पर इतराज़ करना हो या वो करूँ। खैर स्पोर्ट्स है, लड़के हैं, हम खुद भी कुछ संभाल सकते हैं, हमारे पास इतने हैं। 2 किस्म के तरीके होते हैं। एक ये होता है कि डिपार्टमेंटल कुछ पैसे मिलते हैं इनको, चाहे जितने भी मिलते हैं, 1 लाख रुपए मिलते हैं, 1 करोड़ मिलते हैं, 20 करोड़ मिलते हैं, 40 करोड़, हम उनकी बात करते हैं। एक पीएसडीपी होती है जिसमें मैं खुद अभी मैंने 3-4 ग्राउंड्स बनाए, क्रिकेट का भी बनाया, फुटबॉल का भी बनाया और फुटसाल्ट भी बनाया। उस पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कोई एहसान नहीं हम पे। मैंने पिछले साल भी इनसे कोई 10 दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की कि किला अब्दुल्ला हो, पशीन हो, चमन हो, जिस तरह हमारे भाई ने कहा, या क्वेटा हो या तुरबत हो या कोई भी इलाका हो, इन लोगों को ज़रा हमारी तरफ भी तवज्जो दे दे, कुछ लाख रुपए दे दे, 2 लाख दे दे, हम कोई टूर्नामेंट मुनक़द करेंगे। मिल रहे हैं एक इवेंट्स पे, यहाँ पे आप 25-25 करोड़ रुपए दे रहे हो, किसी इवेंट पे 20 करोड़ रुपए दे रहे हो। ये है, ये किधर से आए? ये डिपार्टमेंटल है, इस पर हमारा हक बनता है। रिक्वेस्ट कर के आज तक तो 1 रुपये भी हमें नहीं मिला है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जो गुजर गया वो तो गुजर गया, कम अज़ कम फ्यूचर के लिए पोस्टें आती है। अभी किला अब्दुल्ला में खुशदार का बंदा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके लगाया या क्वेटा का कोई बंदा वहाँ पे लगा के दिया है। मैंने कहा यहाँ पे किला अब्दुल्ला का ही होना चाहिए, चमन में चमन का होना चाहिए। ये नहीं है कि वो इधर से इधर उधर करवा दें। मैं सिर्फ इतना एक इनको मशवरा देना चाहता हूँ कि मैडम आप नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा ख्याल रखें। ऐसा ना हो रोड भी बोलीदा में बन रहे हैं, डैम भी उधर बन रहे हैं। आज अगर मैं हिसाब उठा लूँ आप हैरान रह जाओगे, हम तो इस पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर स्पोर्ट तो छोड़ दो, अगर 20 अरब रुपए के रोड वहाँ पे शुरू नहीं थे, 20 से 40 अरब रुपए, तो क्या मैं 50 करोड़ का हक नहीं रखता हूँ? गुस्सा इंसान का जज्बात होता है। मैं किला अब्दुल्ला चमन में आप खुद ले लो, आप खुद स्पीकर हो, आप खुद ले लो, आपको कितना मिल रहा है। आज मैं पीएनडी मिनिस्टर से पूछ रहा हूँ कि आपके इलाके में कितने रोड शुरू हैं, आपके इलाके में कितने डैम शुरू हैं, आपके इलाके में कितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आपके इलाके में कितने जो है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मैं सीएम साहब चले गए। सीएम साहब का तो मैं खैर इसलिए कदर करता हूँ को चीफ मिनिस्टर है, चलो बना ले, 30 अरब ले जाते हैं ले जाएं, लेकिन कम अज कम मेरे पश्तून बेल्ट में, मेरे इलाकों में कम अज कम मुझे 1 अरब तो दे दें। मुझे 1 अरब का स्कीम नहीं मिल रहा है और यहाँ पे स्पोर्ट छोड़ो, ये 2 लाख रुपए मुझे देते हैं, ये बाढ़ में जाए, मैं ये 2 लाख रुपए अपने नौजवानों के लिए फकर और वो कर लूँ। कम अज कम इंसाफ तो होना चाहिए। कोई तकसीम तो इंसाफ की बुनियाद पे होना चाहिए। ये तो नहीं जिसका चले वो कर ले। कोई मिनिस्टर बना हुआ है तो एमपी का कोई ख्याल नहीं रखता है। कोई तरीका है, कोई इंसाफ है? अगर हम ना बोले, हम आज तक खामोश बैठे हुए हैं तो इसलिए बैठे हुए कि हम इधर हिस्सा है तो हिस्सा इसलिए नहीं है कि इंसाफ को हम कर लें। कोई हमारे तबकियों के और उन लोगों डिपार्टमेंट तो इन अदारों को भी कह रहा हूँ कि कम अज कम अगर पश्तून पुरअमन है तो आप पश्तूनों को जो है वो साइड पे रखते हो। अगर बलोचों पे कोई गड़बड़ हो रहा है तो उनको दे रहे हो। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, बलोचिस्तान को पुरअमन चाहते हैं। तो इसका मकसद तो यह नहीं है कि आप हमें डिजॉल्व ही कर दो, हमें डिलीट ही कर दो, कम अज कम हमारे इलाकों को तवज्जो दे दो। ना कोई रोड है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई वो। जब हम देते हैं जी डिपार्टमेंटल स्कीम है, डिपार्टमेंटल में सारे बैठे हुए वो लोग हैं जो अपने इलाकों को फायदा पहुंचाते। क्या है, मेरे पास एक फूड मिनिस्टर बैठा हुआ है पश्तूनों में, ये इंसाफ है? मैंने जरदारी साहब को कहा, मैंने कहा पश्तूनों को आपने क्या दिया है? एक गवर्नर दिया है, वो भी इलेक्टेड मेंबर है। यहाँ पे एक वो बैठा हुआ है, क्या नाम है, बख्त साहब बैठा हुआ है, क्वेटा की सीट पे आया हुआ है, और एक दुमड़ साहब है।
ये कोई इंसाफ के तकाजे जो पूरे हो रहे हैं हमारे पश्तूनों के साथ? इस तरह तो नहीं होना चाहिए। नहीं सरदार साहब, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप इसको बर्दाश्त करें, ये आपका काम नहीं है। ये हर चीज में ये जो हमारे साथ बेइंसाफी होती है इसको पूरा कर लें। मैं सीएम साहब को कह रहा हूँ, हम अब तक खामोश होते रहे, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं होते रहे। हम शराफत की सियासत करते हैं, अदम तशद्दुद की सियासत करते हैं, दहशतगर्दी से नफरत करते हैं, इस बुनियाद पे कि यहाँ असम्बली हम भाईचारे की तरह चला है। हम सब भाई हैं और भाइयों की तरफ इंसाफ भी होना चाहिए। ये हमारी कुछ बातें। थैंक यू।